आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोसेकेन एक्स की 4 पावर्स की इंटीग्रेशन यानी 2, 3, 4 एंड 5। तो कोसेकेन स्क्वायर की इंटीग्रेशन तो आप डायरेक्टली जानते हैं माइनस कॉट एक्स प्लस सी होती है। अब कोसेकेन क्यूब एक्स की इंटीग्रेशन करनी है। देखिए इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ कोसेकेंट एक्स इंटू कोसेकेंट स्क्वायर एक्स में। ओके, अगर आपने इससे पहले की वीडियोस मिस कर दी हैं तो वो भी जरूर देखिएगा। वहां जब हमने सेकेंड क्यूब एक्स की इंटीग्रेशन करी थी यानी पावर्स ऑफ सेकेंड एक्स, तो उसको करने का जो तरीका लगाया था बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूँ यहाँ पर भी मैं। देखिए इसको मैं बाई पार्ट्स करूंगा। तो आप ध्यान रखिए, आइलेट रूल जनरली हम तभी लगाते हैं जब इसमें दो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, तभी तो हम डिसाइड कर पाते हैं कि फर्स्ट फंक्शन किसको रखें और सेकंड किसको रखें। बट अगर दोनों ही सेम है यानी दोनों ही ट्रिग्मेटिक फंक्शंस हैं, तो ऐसे केस में हम जनरली सेकंड फंक्शन उसको ले लेते हैं जिसकी इंटीग्रेशन हम इजीली जानते हैं। यानी कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होती है। ऑल्दो कोसेकेंट एक्स की इंटीग्रेशन भी हम जानते हैं, बट क्योंकि वो लॉग ऑफ कोसेकेंट माइनस कॉट होती है तो लॉग को अवॉइड करेंगे। तो इसको मैंने सेकंड फंक्शन दिया है, इसको फर्स्ट। अब मैं बाई पार्ट्स इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन। उसके बाद डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन लिखते हैं, तो कोसेकेंट एक्स की हम डिफरेंशिएशन करेंगे और इसके बाद अगेन कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन की जाएगी और ये पूरा निकालने के बाद फिर जो आएगा उसको हम दोबारा से इंटीग्रेट करते हैं। यही होता है बाई पार्ट्स रूल। देखिए नेक्स्ट स्टेप पे हम कोसेकेंट एक्स को एज इट इज रख देंगे। कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होती है, माइनस कोसेकेंट एक्स की डिफरेंशिएशन हम जानते हैं माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स होती है। कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होती है। अब इस पूरे को मुझे इंटीग्रेट करना है, तो ये माइनस और प्लस हो गए, ठीक है, और ये बन गया कोसेकेंट कॉट स्क्वायर एक्स। अब कोसेकेंट एक्स कॉट स्क्वायर एक्स का मतलब हुआ, इसको मैं ब्रेक करूंगा कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन में, ठीक है। मैं इसको ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ। ये कोसेकेंट और कोसेकेंट स्क्वायर मिलके कोसेकेंट क्यूब एक्स हो गए, ये माइनस और माइनस प्लस हो गए कोसेकेंट एक्स डीएक्स। क्लियर है। ये हमारा वापस क्वेश्चन जो हमारा लेफ्ट में आई चल रहा है, इसको तो यहाँ पर एज इट इज रखेंगे। तो ये आई इज इक्वल टू वापस यहाँ पर माइनस आई आ गया है, ठीक है। तो इस आई को उठा के मैं यहाँ लाऊंगा तो ये बन जाएगा 2i इक्वल्स टू माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स, और ये आ गया हमारा प्लस कोसेकेंट एक्स की इंटीग्रेशन जो कि होती है लॉग ऑफ कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है। कुछ बुक्स में इसको 10x/2 भी लिखा जाता है, वो तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 1/sin cos/sin करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 10x/2 भी लिखा जा सकता है। फाइन, दोनों ही ठीक है। बस अब इसके बाद आई निकालना है, तो माइनस हाफ ऑफ कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स ये कर दिया हमने, और इसके साथ हमने लिख दिया इसको हाफ ऑफ लॉग ऑफ कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स, एंड दैट इज द आंसर। तो ये हमने बिल्कुल वैसे ही किया है जैसे हमने सेकंड क्यूब एक्स की इंटीग्रेशन करी थी। डू वॉच दैट वीडियो आल्सो। ऑलराइट, सो अगर पावर 4 है तो इसको हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पिछले सारे क्वेश्चंस में किया। बाकी सारे टी रेशियोज में हमने पावर 4 को जनरली 2 और 2 में ब्रेक करके ही किया है, तो इसको भी ऐसे ही कर दिया। इसमें से एक को हम ब्रेक कर देंगे कॉट में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर। कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की जगह पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखा, ये कोसेकेंट स्क्वायर एज इट इज रखा। बस अब आप ब्रैकेट ओपन करिए, इक्वेशन हो जाएगा। ये वाला हो जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स पहला वाला, और दूसरा वाला इंटीग्रल बन गया आपका कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। क्लियर है। अब आप देखिए यहाँ पर कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन डायरेक्टली माइनस कॉट एक्स होती है, और इसमें तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर अगर मैं कॉट एक्स को टी पुट कर दूं तो भैया ये रहा उसका डेरिवेटिव, तो ये बन जाएगा माइनस डी टी और ये हो जाएगा टी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ इसको टी स्क्वायर डी टी। ओके, माइनस को मैंने बाहर ले लिया, तो ये आ गया हमारे पास माइनस कॉट एक्स माइनस टी क्यूब बाई 3। टी को वापस पुट करेंगे, हो जाएगा कॉट क्यूब एक्स बाई 3 प्लस सी। दैट्स द आंसर। ऑलराइट, तो कोसेकेंट एक्स होल पावर 5 को इंटीग्रेट करने के लिए मुझे इसको 3 एंड 2 पावर्स में ब्रेक करना चाहिए। अगेन मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने सेकंड क्यूब एक्स सेकंड पावर्स की इंटीग्रेशन देखी है उसमें भी हमने कुछ ऐसा ही किया था। इसको हम अगेन बाई पार्ट से इंटीग्रेट करेंगे। इसको मैं सेकंड फंक्शन मान रहा हूँ क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन हम इजीली जानते हैं माइनस कॉट एक्स होती है, ठीक है। तो इसको मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी कोसेकेंट क्यूब एक्स इंटू कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन करनी है, देन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन करते हैं हम यानी कोसेकेंट क्यूब एक्स की डिफरेंशिएशन। ध्यान रखिएगा ये हमें बड़े केयरफुली करना है चेन रूल से। और उसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे कोसेकेंट स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, और जो आएगा उसको हम फिर से इंटीग्रेट कर लेंगे। क्लियर है। कोसेकेंट क्यूब एक्स तो एज इट इज आ गया, एंड कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, तो यहाँ माइनस लगाया और ये कॉट एक्स लिख दिया मैंने माइनस। अब आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर चेन रूल लगाएंगे, 3 पहले पावर आगे आ जाएगी, पावर रूल लगा रहा हूँ, 3 कोसेकेंट स्क्वायर एक्स हो गया ये, और अब माइनस कोसेकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है, इंटू कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन जो कि अगेन माइनस कॉट एक्स होती है, तो ये कॉट स्क्वायर एक्स कर देगा, यहाँ मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, और इस माइनस को प्लस कर देगा। क्लियर है स्टेप। तो ये बन गया कोसेकेंट क्यूब एक्स कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है जी। देखिए इसको तो एज इट इज रखते हैं अभी फिलहाल। ये देखिए क्या करेंगे, इसको लिखा मैंने कोसेकेंट क्यूब एक्स, और ये जो कॉट स्क्वायर है इसको मैं वापस लिख रहा हूँ कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये अगेन कन्वर्ट हो जाएगा आई की फॉर्म में, ठीक है। जो हमारा आई चल रहा है ये 3 पावर और ये 2 पावर कोसेकेंट 5x हो जाएगी,
आप समझ रहे हैं, मैं ब्रैकेट भी ओपन कर रहा हूँ, -3 टाइम्स इंटीग्रल आ गया, ये -3 और -1 ये हो गए +3 कोसेकेंट क्यूब एक्स। ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं ये हो गया आपका -3i, इस 3i को आप ले आइए लेफ्ट साइड में, तो ये बन जाएगा 4i इक्वल्स टू, ये एज इट इज चल रहा है, माइनस कोसेकेंट क्यूब एक्स कॉट एक्स, -3i तो उधर ले गए हैं, +3 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट क्यूब एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट क्यूब एक्स हम कर चुके हैं, मैं अभी यहाँ पर तो डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ, -12 कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स, ये हमने अभी इंटीग्रेट किया, ओके, प्लस हाफ लॉग ऑफ कोसेकेंट माइनस कॉट या फिर 10x/2, ओके, इसको आप 10x/2 की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, प्लस सी। ठीक है, ये मैंने डायरेक्टली यूज किया, ऑफकोर्स एग्जाम में आएगा तो आपको ये पूरा बाई पार्ट्स करके दिखाना होगा। ओके, अब बस हमने इंटीग्रेट तो कर लिया, तो आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अब आप इस 4 को इधर ले आइए, तो -1/4 ये हो गया कोसेकेंट क्यूब एक्स कॉट एक्स, और ये आप चाहें तो 1/2 बाहर निकाल लीजिए, 3/4 के साथ कर लीजिए, कैसे भी ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, इट्स योर चॉइस। तो ये 3/8 हम बाहर निकाल सकते हैं, अंदर बचेगा माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स, और ये आ जाएगा हमारा लॉग ऑफ कोसेकेंट माइनस कॉट। क्लियर है ये? ओके, तो आज के ये 4 क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस करे कोसेकेंट स्क्वायर से लेकर कोसेकेंट 5x तक, इनके साथ कंप्लीट होते हैं हमारे वो 24 टोटल इंटीग्रल्स जो हमने स्टार्ट किए थे पावर्स ऑफ साइन के साथ, और उसके बाद कॉस, टैन, सीकेंट एंड कॉट की इंटीग्रेशन करते हुए हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं। अगर आपने वो वीडियोस मिस कर दी हैं, डू वॉच देम ऑल्सो सो दैट आपको क्लैरिटी रहे। ये 24 इंटीग्रल्स जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और इनकी जरूरत आपको अलग अलग क्वेश्चंस में पड़ सकती है। और इसके बाद बारी आती है प्रोडक्ट्स ऑफ साइन, कॉस, टैन, सीकेंट एंड मच मोर। So don't forget to like and subscribe so that you don't miss any of these videos. See you in the next video. Take care. Bye-bye.